अच्छा भाई, आज का टॉपिक हमारा लिंक्डइन है। ठीक है, लिंक्डइन को समझेंगे और इसको जो है वो मार्केटिंग के लिए हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग से मुराद ये है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो लिंक्डइन के अंदर जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो एचआर का बंदा हो या कोई सीईओ हो। ठीक है, या किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो तो वो लाजमी तौर पे जो है वो लिंक्डइन के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जो है बेसिकली ये लॉन्च हुआ था 2003 के अंदर। ठीक है, और अगर हम इसे ग्लोबली यूजर्स देखें तो यहाँ पे तकरीबन 900 मिलियन यूजर्स हैं 2025 के अंदर। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर क्या है कि एक सिंपल रिज्यूमे जो है वो शेयर होती है इस साइट के अंदर। ठीक है, जो कि आप जो है इसको B2B मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रोफेशनल ब्रांडिंग एफर्ट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब लिंक्डइन इस्तेमाल हुआ था, जब स्टार्टिंग इसकी स्टार्ट हुई थी, तो बस एक सिंपल रिज्यूमे का जो है उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता था। आप इसके अंदर जो है वो रिज्यूमे जो है वो बहुत आसानी के साथ बना सकते थे। वक्त के साथ साथ जो है इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आनी शुरू हो गई और इसके अंदर जो है वो B2B मार्केटिंग जो है वो करने की जाने लगी। और बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये होता है कि मैं भी कोई बिजनेस सर्विसेज दे रहा हूँ, डिफरेंट लोग भी जो है वो बिजनेस सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम है। तो हम दोनों जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से और दूसरा आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग के तौर पे भी यहाँ पे जो है काम जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ मैं और मैं अपनी सर्विसेज जो है वो देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी मार्केटिंग स्किल्स जो है वो दिखा सकता हूँ बनिस्बत मैं फेसबुक के ऊपर जाऊँ या यूट्यूब के ऊपर जाऊँ या मैं ट्विटर के ऊपर जाऊँ। तो यहाँ की बेसिकली क्योंकि मेरी एक प्रोफेशनल सर्विसेज है। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कि किन को जरूरत होगी, जाहिर सी बात है प्रोफेशनल लोगों को ही जरूरत होगी। तो मेरे जितने भी स्किल्स के जो लोग हैं वो मुझे लिंक्डइन के ऊपर मिलने वाले हैं। मुझे फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर इतने सीरियस ऑडियंस जो है वो मुझे नहीं मिलेगी कभी भी। ठीक है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर वो लोग हैं या यूट्यूब के ऊपर वो लोग हैं जिनका मकसद काम करना नहीं है या प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है। उनका बेसिकली जो इंटेंट है वो बेसिकली इंटरटेनमेंट है वहां पे। ठीक है, तो अगर मुझे उनको कन्वर्ट भी करना पड़ा तो मुझे बहुत एफर्ट जो है वो लगानी पड़ेगी बनिस्बत अगर हम लिंक्डइन को अगर इस्तेमाल करें एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या B2B के लिए, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन के लिए। ठीक है, अ, जैसे कि व्हाट इज लिंक्डइन, जैसे कि हमने इसके ऊपर अभी बात करी थी। बेसिकली ये एक सोशल नेटवर्क है, नेटवर्क प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है वो आपको एम्प्लॉयज प्रोफेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब जो आपको मैंने मिसाल दी थी HR से रिलेटेड, CEOs। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो लोग हैं वो एक नेटवर्क बनाते हैं आपस में। ठीक है, और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं। वही बात कि अगर हम दीगर सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें तो वहाँ पे बेसिकली उनका जो प्रायोरिटी होती है वो एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आप बिल्ड एंड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, शेयर इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टनरशिप्स हैं, रिसर्च कंपनीज एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, पोजीशन देमसेल्फ थ्रू लीडर्स है। ये सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर आगे चलें तो जो की है की लिंकिंग फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आप यूजर प्रोफाइल के अंदर जो है वो रिज्यूमे शोकेस एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी एजुकेशन बताते हैं, इसके अंदर आप अपने स्किल्स बताते हैं, इंडोर्समेंट्स बताते हैं आपने क्या अचीव करा हुआ है। वो सारी चीजें जो है वो आप अपने यूजर प्रोफाइल के अंदर ये सारी चीजें जो है वो बताते हैं।
दूसरा इसका एक फीचर है कम्युनिकेशन का, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्शंस हैं, एंगेजिंग प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस हैं, ये सारे काम आप जो है वो इस फीचर के अंदर बआसानी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक कंपनी पेज बना सकते हो जहां पे आप अपना ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो कर सकते हो, या अब उसके अंदर आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपडेट्स को, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने कंपनी पेज के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, जो कि B2B के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। आप ग्रुप्स बना सकते हैं, ग्रुप शेयर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप पैशनल डिस्कशन जो है वो हो रही होती है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है, शेयर इनसाइट्स क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली आप ग्रुप्स के अंदर देख सकते हैं। अगर हम फेसबुक के ग्रुप्स की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली क्या चीजें, ज्यादातर चीजें जो है वो सेल आउट हो रही होती हैं वहाँ पे, जैसे कि क्लोथिंग से रिलेटेड स्किन प्रोडक्ट्स या एक्सेट्रा चीजें जो है वहाँ पे बेच रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम प्रोफेशनल चीजें जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, यार AI में नया क्या आ गया, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से तब्दील हो रही है, उसके अंदर क्या क्या चीजें सब चेंजेस आ रही हैं, तो ये सारी चीजें हम जो है वो इसके अंदर प्रोफेशनली जो है वो चीजें जो है डिस्कस की जा रही है, ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ पे हु यूज लिंक्डइन के बारे में यहाँ पे हम बात करें, तो बेसिकली किन लोगों के लिए, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें प्रोफेशनल लोगों के लिए है, और यहाँ पे आप जो है वो एंट्री लेवल टू एग्जीक्यूटिव अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री सीक टू नेटवर्क एंड एडवांटेज कैरियर्स बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आए तो यहाँ पे हम वही जो हमने अभी थोड़ी देर ऊपर बात करी कि अब जो है वो कंपनीज ऑल साइज एस्टैब्लिश ब्रांड रिप्रेजेंट रिक्विजिटिव टैलेंट एंड शेयरिंग द अपडेट्स। रिक्रूटिज्म में HR प्रोफेशनल सीक द टैलेंट एंड, एक सेकेंड, मार्केटर के ऊपर B2B मार्केटिंग लेवरेज द प्लेटफॉर्म द लीड जनरेशन कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो है बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो नीचे चलें तो वाई यूज लिंक्डइन फॉर मार्केटिंग, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑडियंस मिलती है, जो कि हमारे पास ओवर 900 मिलियन प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड, हाई एंगेजमेंट रेट एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो आपको मिलती है। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी जो है वो आपकी लिंक्डइन के ऊपर, आप जो है वो अगर लिंक्डइन के ऊपर रेगुलरली अगर आप रैंक कर रहे हैं इसके अंदर, तो एक तो बहुत ज़्यादा आपका जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, और आप जो है अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जो है वो दे रहे होते हो। B2B लीड जनरेशन की बात करें तो 49% जो है वो B2B मार्केटिंग रेट है यहाँ पे। लिंक्डइन मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जनरेटिंग क्वालिटी लीड, मोस्टली यहाँ पे जब लीड्स हम जनरेट कर सकते हैं, 79% जो है B2B मार्केटर रेट है, तो यहाँ पे आपको लाजमी तौर पे जो है बहुत हाई रेट है, और आपको जो है वो काम यहाँ से लाजमी तौर पे जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब मोस्टली जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं, जैसे कि मेरा कुछ जैसे इलेक्ट्रिक इम्प्रूवमेंट, इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, जैसे स्विच बोर्ड्स हैं, जो स्विचेस होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं, इस टाइप का मेरा कंपनी है, ठीक है। मैं जो हूँ वो काम जो है वो मैं करता हूँ, ठीक है। मेरे मेरे पास उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल से, जो स्विचेस हो गए, जंपर्स हो गए, ब्रेकर्स हो गए, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के अंदर, सुपर मार्ट के अंदर इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। अब B2B काम कैसे हुआ, देखिए मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपनी का पेज वहां पे मैंने बिल्डअप करा, और पेज के ऊपर जो है वो मैंने कंपनी में मैंने बताया कि भाई मेरे पास जो है वो ये क्लाइंट्स हैं मौजूद हैं जिनके लिए मैंने काम करा हुआ है, मेरी टीम जो है वो मेरे ऑफिस के अंदर इतने लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक और जिसको जो है वो जरूरत है, एक मिसाल के तौर पे एक इम्तियाज में नया स्टोर खोल रहा हूँ,
और मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो है जाहिर सी बात है स्विचेस बोर्ड्स हो गए, जंपर्स हो गए, इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे नज़र से जो है वो अगर उनका पेज निकला मेरे जहन में रहा, ठीक है, मुझे उस वक्त ज़रूरत नहीं थी मैंने, लेकिन मैं इनके पेज को जो है चीज़ों को जो है वो फॉलो करता हूँ, तो मेरे एक जहन में ब्रांड जो है वो याद रहेगा कि यार उनकी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है इन कंपनी की स्विचेस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो मेरे हमेशा एक जहन में रहेगा, बैठा हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं आपको गुल अहमद की बात करूँ तो आपके फौरन जहन में आ जाएगा कि भाई गुल अहमद जो है वो क्लोथिंग ब्रांड है। ठीक है, या मैं अगर कोका कोला की बात करूं तो वो बेवरेज आपके फौरन जहन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सिर्फ जो है इस टाइप के बी टू बी बिजनेस भी जो है वो टारगेटेड होते हैं, और इसके अंदर भी आप जो है इस तरीके से लीड जो है वो हम आसानी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जो कि परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, और 79% जो है इसका रेशियो है बी टू बी मार्केटिंग का। और यहाँ पे फिर हम प्रिसाइसली टारगेटिंग की बात करें तो यहाँ पे अनमैच अवेलेबिलिटी टू टारगेट बाय जॉब टाइटल, इंडस्ट्री, कंपनी साइज, सीनियरिटी एंड अदर प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जो है फिल्टर लगा सकते हैं अगर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो या जिससे राब्ता करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं आप। जॉब टाइटल्स जो है वो मतलब आपके तो ये सीईओज जो हैं वो चाहिए, जो जितने भी सीईओज होंगे उनकी प्रोफाइल मेरे पास सामने नजर आ जाएगी। ठीक है, हाँ सही है। तो क्योंकि एक दूसरे से बी टू बी काम, अगर आपके पास कोई काम है या आप से रिलेटेड कोई और सर्विसेज है, या आप कहीं पे आप वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं काम, तो वो इसलिए कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये अब ये इंडस्ट्री से रिलेटेड आप फिल्टर कर सकते हैं, कंपनी साइज आप लगा सकते हैं कि भाई इतने से इतने, तो ये फिल्टर्स होते हैं जिनके जरिए से लोगों को आप सर्च कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो पहला आपके पास होता है एक कंपनी पेज आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है एक लोगो बनाते हो, अपने ब्रांड का जो है वो कलर्स आप साइड करते हो, द कंप्लीटली कंपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। पेज विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिसीव 30% मोर वीकली व्यूज जो है वो आपके पास आते हैं। एड लोकेशन एंड इंडस्ट्री डिटेल्स आप जो है वो यहाँ पे साइड करते हैं। फिर इंक्लूड द कंपनी साइज आप बताते हैं, कब फॉर्म डेट हुई थी, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं यहाँ पे। सेकंड स्टेप के अंदर आप डिजाइनिंग एंड कंप्लाइंग बैनर इमेज बनाते हैं। ठीक है, एक बैनर होता है, हम अभी आगे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एक बैनर आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा कंपनी का पेज जो है आपको इस तरीके से नजर आता है। तो उसके अंदर बेसिकली आप जो है वो कवर पेज बेसिकली बैनर इमेज होती है जो कि आप यहाँ पे इसको यूज करते हैं। और थर्ड के अंदर आप जो है वो अबाउट का सेक्शन होता है जहाँ पे आप अपनी कंपनी की जो डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, 2000 कैरेक्टर लिमिट्स होती है, इसकी कैरेक्टर लिमिट आपकी 2000 होती है। और आप जो है बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका मैसेज होता है, जो भी आपका अबाउट होता है, वो आप यहाँ पे अपनी पेज के अंदर जो है वो लिख देते हो। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो थ्रू आउट लीडरशिप, यहाँ पे बेसिकली पब्लिश इन डेप्थ आर्टिकल एंड इनसाइड द पोजीशन योर ब्रांड एज अ कंपनी अथॉरिटी, कंपनीज रेट द पोस्ट वीकली 2x हायर एंगेजमेंट रेट जो है वो आपको मिलता है। अच्छा, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो आप मार्केटिंग का एक जो है वो पहला, अगर हम मार्केटिंग का स्टेप्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, क्या वो हमें प्रोडक्ट के बारे में जो है वो बताना और अवेयरनेस होती है कि भाई हम बेसिकली ये काम करते हैं, ये हमारा ये प्रोडक्ट है, या बेसिकली हम इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं। देखें, हमेशा एक चीज़ है, मार्केटिंग का पहला रूल होता है इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना लोगों को। अगर मैं एक नाइकी का केस स्टडी मैं आपके पास रखूं, 1970s के अंदर जब नाइकी इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रांड, तो उन्होंने जो है वो बेसिकली कुछ कैंपेन लॉन्च करी।
हेल्थ के हवाले से, ठीक है। हेल्थ के हवाले से, और उसमें ये अवेयरनेस दी गई कि भाई अगर आप जो है वो जॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी हार्ट रेट, आपका हार्ट, दीगर जो भी सारी चीजें हैं उससे, हेल्थ से रिलेटेड, वो उन्होंने वहां पे अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करी। यहाँ यहाँ पे मैं बात करूँ 1970s के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो लोगों को इतना नहीं होता था ना, वो इतना भागते थे, रनिंग करते थे, वो सारी चीजें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एडवर्ट ना के उन्होंने ये बताया कि हम जो है वो कंपनी ये हैं, हम ये काम करते हैं। उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी कि यार आप अगर भागते हो तो आपको जो है वो आपसे ये हेल्थ जो है वो आपके हेल्दी रहेंगे, और ये सारी चीजें जो है आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसमें कंपनी का क्या फायदा हुआ, ठीक है। इतने जाहिर सी बात है उसमें उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया होगा, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया होगा। जाहिर सी बात है कि कैंपेन आप लॉन्च करने जा रहे हो और कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो ऐसा टीम वर्क लगता है ना, पैसा लगता है कंपनी का। जो उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं। तो पैसा कंपनी ने भरपूर दिया, तो इससे उनके ब्रांड के ऊपर क्या फायदा हुआ, देखिए उससे फायदा ये होता है कि अवेयरनेस हुई, लोग ज्यादा से ज्यादा फिर जो है वो भागने की तरफ रुझान, उनका जॉगिंग की तरफ जो है रुझान बढ़ा। और उससे फायदा उनको ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि आप स्लीपर्स के अंदर तो नहीं भाग सकते हैं, शूज खरीदोगे, ठीक है। उस वक्त मार्केट के अंदर बहुत कम ही जो कॉम्पिटिटर थे 1970s के अंदर। एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे कि कितने थे, लेकिन नाइकी उसमें जो है वो 1970s के अंदर आया। तो जाहिर सी बात है ना नंगे पाँव आप भाग सकते हो, तो उसके लिए तो शूज चाहिए आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके शूज जो है बिकना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दूं, पता नहीं आप लोगों ने कभी अगर ट्रैवल करा हो बस के अंदर, ठीक है। बस में किस किसने सफर करा है? सबने करा है, ओके। अम, बहुत सारे बेचने वाले चढ़ते हैं उसके अंदर बस में। पहला वर्ड क्या होता है उनका? मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो भी बेच रहे हैं। तो उनके लफ्ज क्या होते हैं? अब नहीं आते, एक पुराने जमाने में आते थे। आपका तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने अब तो सफर नहीं करा मैंने। मैं अपने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो हमने बसों में गए हैं। तो भी कोई पैन वाले भी बस करते थे उसमें। एक आता था, मैंने आप लोग क्या जानते भी नहीं जानते, एक ब्लैक कलर का मंजन होता था। ब्लैक अभी भी मिलता है, वो लुकमानी मंजन कहलाता है मेरे। तो वो लोग बेचते थे। तो वो चढ़ते हुए क्या वर्ड यूज करते होंगे? क्या वो ये बोलते होंगे भाई ये लुकमानी मंजन है और 25 रुपए का है या 10 रुपए का है या 5 रुपए का है, आप ले लें? क्या कहते होंगे? देखो अब बस में 40 लोग हैं या 80 लोग हैं, जो भी हैं, सब अपना कोई बाहर देख रहा होगा, कोई गाने सुन रहा होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब उनको अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ, कोई डिफरेंट डिफरेंट आप लोग काम कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो मेरे ऊपर मुतवज्जह जो है वो हो, मेरी बात को जो है वो सुने। तो मैं उनको अब मैं अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कस्टमर के जो पेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो मैं तलाश करूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दांत में लोगों के बहुत से जो है बू आती है मुंह में से, ठीक है। बहुत सौ के पीले दांत होते हैं, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें मसले होते हैं मुंह के हवाले से, ठीक है। तो अब उसमें किसी के पीले भी दांत होंगे, किसी को मुंह से जो है वो भी आती होगी, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे। जब मैं ये सारी चीजें बोलना शुरू करूंगा और जिसको ये प्रॉब्लम होगी वो मुतवज्जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इंसानी नेचर होती है। तो अब वो मेरी सुनना शुरू करेगा एटलीस्ट, ठीक है। वरना तो बोलेगा भाई कौन है भाई, जाओ भाई, नहीं सुनते लोग। अगर मैं डायरेक्टली रुकवानी मंजन के बारे में मैं बात करना शुरू कर दूं और उसके प्राइजेस बता दूं, इग्नोर कर दूंगा, मैं कभी भी नहीं सुनूंगा। लेकिन अगर मैं उनके पेन पॉइंट्स की बात करूंगा तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे, मेरी बात को कन्वे करेंगे, सुनेंगे। और अगर उसमें से 5 लोगों को मसला है तो उसमें से 2 लोग तो उसमें से
जो है वो परचेज कर लेंगे। तो मेरा जो टारगेट रेशियो है वो बिल्कुल सही है कि एक बस में अगर 2 लोग भी ले लेते हैं तो मैं सक्सेसफुल मार्केटिंग मेरी हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे भी अब उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्या ताल्लुक है? तो यही ताल्लुक है कि आपको अब यहाँ बोलना नहीं है, अपने कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो फॉलो करना है। यानी कि आपके जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड पेन पॉइंट्स हो सकते हैं लोगों के, ठीक है, आप कैसे उनको जो है आसानी पैदा कर सकते हो। ठीक है, किसी भी काम के हवाले से, अगर डिजिटल मार्केटर का मैं कंपनी एजेंसी चला रहा हूँ, तो मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं? भाई यही पेन पॉइंट्स हैं कि वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, एसईओ नहीं कर पा रहे, एड्स गूगल के मेटा एड्स हैं वो नहीं सही चला पा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि उनको अवेयरनेस देना शुरू करूंगा, टिप्स बताना शुरू करूंगा, तो लोग मेरी तरफ आना शुरू होंगे। ठीक है। अब हर कोई तो उसको एड्स को जो है एक्सपर्ट की तरह जो है, अगर मैं उसको टिप्स भी बता दूंगा तो वो नहीं रन कर पाएगा। कुछ हाँ रन कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो जब मुतवज्जा होने शुरू होंगे, उनके पेन पॉइंट्स होंगे, उनको मैं समझना, उनको बताना शुरू करूंगा, नॉलेज देना शुरू करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे पेजेस के ऊपर आएंगे। ये पेजेस के ऊपर आएंगे, वो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है, सारी चीजें जो है वो करना शुरू कर देंगे। ये होती है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये आपको पेन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि through leadership, the publish in depth article insight that the position you brand as industry authority, the companies that the post weekly see the 2x higher engagement rate. Video content to create shorts, informative videos that receive the 3x more engagement than the text post. Live video generate the 7x more reaction and 24 more comment. अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं एज अ टेक्स्ट के तौर के ऊपर, आप वहां पे लिखते हैं, ठीक है, आपकी 2x हाइयर एंगेजमेंट तो बढ़ जाती है आपके प्रोफाइल की। लेकिन अगर आप वीडियो कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उसके अंदर जो आपका जो है वो 3x मोर एंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाती है टेक्स्ट पोस्ट से। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो 7x हो जाता है। और कमेंट्स की बात करें तो 24x मोर कमेंट्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अच्छा, इसमें हमें दोनों बैलेंस लेके चलना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आप वीडियो वीडियो कंटेंट ही डाले जा रहे हैं, टेक्स्ट नहीं डाल रहे। दोनों को बैलेंस रखना पड़ता है। आपके पास ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है, एंगेजमेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप टू बिल्ड रिलेशंस एंड एस्टैब्लिश एक्सपर्टीज, create own group to foster the community around your brand। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोस्ट जो हमें करनी चाहिए वो 2 से 3 जो है वो पर वीक हम जो है वो कर सकते हैं। और ये हमारा जो है वो शेड्यूल होना चाहिए। और अगर हम बिजनेस आवर्स की बात करें तो ट्यूसडे टू थर्सडे से अगर हम बात करें तो 9 बजे से 2 बजे के एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर रीच जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बढ़ जाती है। ठीक है, देखें, मंडे को अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मंडे की बात करूं, तो मंडे अगर संडे की बात करते हैं, चले पहले संडे है तो कभी भी मैं प्रोफेशनल बात तो करूंगा नहीं, मैं कभी भी लिंक्डइन नहीं ओपन करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मंडे की बात करते हैं तो मंडे को जाहिर सी एक गैप छुट्टी है, हॉलीडे होता है, एक छुट्टी का गैप होता है, मंडे को लोड बहुत ज्यादा होता है, तो हमें सोशल के ऊपर आने में बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर ट्रैफिक नजर नहीं आता। इन रीजन की वजह से कि लोड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक दिन छोड़ के आप आते हो तो लोड बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ट्यूसडे को आपके लिए बेस्ट आइडियल होता है, ट्यूसडे टू थर्सडे। और सुबह जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे वो 9 से 2 के दरमियान में आपको जो है वो मिलेंगे। तो आपको जो पोस्टिंग भी करनी है इसके अंदर वो 9 से 2 के दरमियान में करो। ठीक है। और ट्यूसडे टू थर्सडे के दरमियान में आप लिए बेस्ट डेज हैं। और टाइमिंग जो है वो 9 से 2 के दरमियान में है, जिसमें आपको मैक्सिमम रीच जो है वो मिलेगी। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर यूज़र हैबिट्स की अगर हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। हम ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए आएंगे, ऑन करेंगे, बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑन करेंगे, फिर देखेंगे, बंद कर देंगे। हम बहुत नीचे तक स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं। अगर मैं एंटरटेनमेंट की भी बात करूँ तो बहुत
कुछ लोग करते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा सभी है, लेकिन मैं अगर एक रेशियो निकाले तो ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करते लोग। अच्छा, स्क्रॉलिंग थोड़ी सी करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑन कर लेंगे वो, और फिर एक नया फ्रेश कंटेंट जो है उनको नजर आ रहा होता है, तो बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करते। तो अगर हम सही दिन और सही टाइमिंग के ऊपर करेंगे तो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम रीच, जो रीच है वो हम अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट एंड टारगेटिंग की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्सर कंटेंट आप चला सकते हो, स्पॉन्सर इन मेल चला सकते हो, टेक्स्ट एंड डायनामिक एड चला सकते हैं। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छा, स्पॉन्सर कंटेंट से मुराद आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ जो फीड्स होती हैं उसके अंदर आपका एड जो है वो नजर आएगा। ठीक है, और वहाँ पे जब आप जब लिंक्डइन चला रहे होगे तो मुख्तलिफ जो फीड्स आती हैं आपकी, तो वहाँ पे आपका एड जो है वो नजर आएगा, वो उसे हम स्पॉन्सर कंटेंट कहते हैं। स्पॉन्सर इन मेल का मतलब यहाँ पे बेसिकली पर्सनलाइज मैसेज जाता है आपको। अगर आप लोगों ने लिंक्डइन चलाया हो तो आपको एक ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज जो है वो आया हुआ होता है, जिसको आपने कभी फॉलो नहीं करा हुआ होता, और उसका जो है वो मैसेज आया हुआ होता है बेसिकली। अक्सर तो लिंक्डइन के ही टीम मेंबर्स ने ही करा हुआ होता है, वो बेसिकली स्पॉन्सर ऐड ही होता है, ईमेल होता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं ओपन करने के। लोग जो है ओपन करते हैं और उसको देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो दी जा रही है। दूसरा आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेक्स्ट एंड डायनामिक ऐड होते हैं, ये सारी टाइप्स हैं जिनके ऊपर हम बात करें। तो अब इसके अंदर जो है बेसिकली हम वेबसाइट के ऊपर अगर हम ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, ये बेसिकली आपका टॉप बैनर बड़े एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नजर आता है, और आप यहाँ पे बेसिकली जो अगर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है तो फिर आप उसके लिए टेक्स्ट एंड डायनामिक एड्स के ऊपर जो है वो सजेस्ट जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर प्रिसाइजिंग टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जॉब टाइटल हो गया, ठीक है, जैसे कि फंक्शन एंड सिनॉरिटीज हो गई। ठीक है, किन लोगों को बेसिकली आपको दिखाना है। अ, अब आप चाहते हो कि यार स्पेसिफिक लोगों को ही नजर आए, सीईओ को ही नजर आए, बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको नजर ना आए, तो आप इस तरीके से प्रिसाइजिंग टारगेटिंग कर सकते हैं। या मुख्तलिफ कंपनी नेम को टारगेट कर सकते हो, इंडस्ट्री एंड साइज से रिलेटेड भी आप कर सकते हो टारगेट, मेंबर स्किल्स एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, और एजुकेशन एंड एयर ऑफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी यहाँ पे लोगों को टारगेट के तौर पे जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट के तौर पे टारगेट कर सकते हैं कि यार मैं हर किसी को ऐड क्यों दिखाऊं। देखो, सबसे बड़ी पावर जो है डिजिटल मार्केटिंग की वो यही है कि मैं जिसको चाहूँ, जो मेरी ऑडियंस है वो ही को दिखाऊं और बाकियों को ना दिखाऊं। टीवी के ऊपर अगर हम ये बात करें तो टीवी के ऊपर बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो अब उसके अंदर मेरी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो एक या तो पेरेंट होंगे या बच्चे होंगे। ठीक है, तो एक ही उसमें ऑडियंस होगी, लेकिन देख कौन रहा है, सब देख रहे हैं। तो टीवी के ऊपर जो पे होता है, अगर हम पैसों की बात करें तो वहां पे ये तो नहीं है कि भाई बच्चे देख रहे हैं तो मैं इसको पे कर रहा हूँ। उन्होंने ओवरऑल हिसाब लगाया हुआ था, भाई हमारी जो व्यूवरशिप है वो इतनी है, इतने लोग जो है वो हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसके हिसाब से हम आपको जो है वो इतने जो है पैसे आपसे चार्ज करेंगे। अब अक्सर मोस्टली इसमें चीजें जो है हम तब्दीली कर लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता हमारा, चेंज कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल पावर के अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपका वो ये है कि आप जिसे दिखाना चाहते हैं अपना ऐड, सिर्फ उसी को आप जो है वो ऐड दिखाते हैं, जिसका इंटरेस्ट होता है आप उसी को दिखाते हैं, जिस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं उस एज ग्रुप को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पावर होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि भाई हमारी ऑडियंस बेसिकली जो है वो कौन है, किन को हम पैसा लगाएंगे तो हमें जो है वो फायदा होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो सबसे बड़ी बात जो है वो ये। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का टूल है हम इसको आगे चलाना सीखेंगे कि किस तरीके से इसको चलाया जाता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, लीड्स
जनरेशन एंड एंगेजमेंट। अब इसके अंदर आपको लीड जनरेशन फॉर्म भी मिलता है, डायरेक्ट एंगेजमेंट भी है, और एम्प्लॉयमेंट एडवोकेसी भी है। तो यहाँ पे ये सारे काम बेसिकली हम जो है वो लाइव देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस एंड सक्सेस टिप्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डिफाइंड क्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे गोल जो है वो मेजरेबल गोल जो है वो हमें सेट करना है, ठीक है। और हम किस तरीके से अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं या लीड जनरेशन थ्रू आर लीडरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें, हमारा जो गोल है बेसिकली वो सेट होना चाहिए। ऑप्टिमाइज ऑल प्रोफाइल्स, ठीक है। आपका अगर अपनी पर्सनल प्रोफाइल है या कंपनी प्रोफाइल है तो वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर अलाइंड होनी चाहिए, और प्रॉपर उसकी जो है वो मैसेजिंग और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है ट्रैक एनालिटिक्स रेगुलरली, ठीक है। आप अपने कंटेंट को जो है वो देखें कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंगेजमेंट कैसी आ रही है उसके ऊपर, ऑडियंस ग्रोथ जो है वो हो रही है नहीं हो रही, या आपको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एंगेजमेंट थॉरिटिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली कमेंट करें, आप प्रॉपर मैसेज के जवाब दें, ठीक है। और ये सारे काम आप जो है वो इसके अंदर जो है वो करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो मौजूद है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग में से जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे, इसको सीखेंगे हम। आज के लिए थ्योरी वर्क था हमारा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है हम लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हो।